दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट पिछले 5-7 दिनों से लगातार गिर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिख रहा होगा 5 दिनों का चार्ट में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं और तकरीबन यहाँ पे 1.24% की गिरावट इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिली है। रीजंस को तो हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करिएगा, आपको हमारी टीम सारी जानकारी देगी। क्लास को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक। इसमें कई सारी चीजें हम लोग सिखाते हैं आपको, जैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करोगे, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करोगे, पोजिशनल ट्रेड्स आप यहाँ पे कैसे लोगे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस कैसे करोगे, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग सिखाते हैं आपको मल्टी बैगर स्ट्रेटजी। मतलब कई सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो 5 से 10 गुना हो जाते हैं। ऐसे स्टॉक को अर्ली स्टेज में कैसे पहचाना जाता है ये भी हम लोग आपको सिखाते हैं। तो हर एक चीज यहाँ पे आपको क्लास ज्वाइन करने के बाद क्लियर करा दी जाती है। बाकी आप कॉल करिए, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। नया बैच जल्दी प्रारंभ होने वाला है। दोस्तों सबसे पहली चीज आप यहाँ पे ये देखिएगा कि यहाँ पे मार्केट के अंदर आपको दिख रहा होगा कि एक बड़ी गिरावट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। गिरावट के पीछे का रीजन जो है वो बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों। यहाँ पे आप देखो, पिछली बार जब हम लोगों ने गोल्ड की एनालिसिस की थी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि गोल्ड के अंदर जो है ना, हो सकता है एक बाउंस आपको देखने को मिले। और उस बाउंस के कारण, चूंकि आपको पता है गोल्ड क्या है, एक सेफ हेवन है। मतलब कि अगर आप यहां पे ये कहना चाहो कि मार्केट के अंदर जैसे इक्विटी मार्केट है, इक्विटी सेगमेंट आपको यहां पे क्या होता है, इक्विटी सेगमेंट आपको थोड़ा सा रिस्की सेगमेंट माना जाता है कंपैरेटिवली। अगर आप यहां पे देखोगे कमोडिटी सेगमेंट को, यहां पे आप देखोगे तो कमोडिटी सेगमेंट थोड़ा सा एक सेफ माना जाता है। तो मान के ये चलते कमोडिटी के प्राइस जब आपको राइज होते हुए दिखाई देंगे तो उस वक्त इक्विटी जो है ज्यादा परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल एक डायरेक्ट रिलेशन आप मार्केट का समझ लो कि जब आपका कमोडिटी ऊपर जाएगा उस वक्त इक्विटी सेगमेंट नीचे की तरफ आ रहा होता है। तो इसलिए जो है मार्केट आपको कई दिनों से गिरता हुआ दिखाई दे। जितने दिन अपना निफ्टी नीचे रहा उतने दिन यहां पे आपको दिख रहा होगा कि गोल्ड भी बहुत बढ़िया तरीके से ऊपर की ओर बाउंस ले रहा था। हालांकि आपको ध्यान में होगा, मैंने आपसे बताया था कि गोल्ड यहां पे अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है और गोल्ड कोशिश कर रहा है स्टेबल होने की, और हो सकता है एक बाउंस भी यहां पे आपको देखने को जल्दी मिले। बिल्कुल वैसा ही हुआ है, तो कहीं कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा जल्दबाजी यहां मत करिएगा कि ऐसा नहीं ठीक है चलो चल रहा है खरीद लेते हैं, ये चल रहा है इसी के अंदर पैसा डाल देते हैं, ऐसे नहीं करना होता है। आपको इंतजार करना पड़ता है समय का। ये भी जैसे रुकना शुरू करेगा, थोड़ा बहुत रुकना शुरू कर दिया, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो उसके बाद आपको हो सकता है इक्विटी सेगमेंट थोड़े बहुत परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम लोग बात करें कि निफ्टी के अंदर अभी फिलहाल 1-2 दिन आपको और देखना पड़ेगा। अगर ये हफ्ता अपना अच्छे से क्लोज नहीं होता है तो चांसेस ज्यादा है कि मार्केट में एक बड़ा क्रैश यहां पे आपको देखने को मिलेगा। फिर वहां पे हम लोग लेवल्स की चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा 1-2 दिन रुक जाते हैं, फिर उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपसे कर लेता हूं दोस्तों, बिटकॉइन के अंदर अगर आप देखोगे तो बीटीसी के अंदर आपको मैंने बताया था कि बीटीसी अपना काम बढ़िया कर रहा है। मतलब फिलहाल आप देखोगे तो एक सपोर्ट एरिया के आसपास खड़ा है, लेकिन ये कब तक इस सपोर्ट को मेंटेन रखेगा वो भी देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे क्या है, बीटीसी आपका एक सपोर्ट लेकर के इस एरिया पे खड़ा है। लेकिन हाँ, ऊपर वाले रेंज को भी अभी तक ये पूरी तरह से काटा नहीं है। तो चांसेस है कि अभी नीचे की तरफ हम लोग हैं, लेकिन सबसे पहला रेजिस्टेंस एरिया, हर्डल एरिया यहाँ पे आपका बन रहा है। अब मैं लेवल्स की थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं। लेवल्स की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 65,334 का लेवल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। 65,334 के ऊपर अगर आप सस्टेन करोगे तभी आप कह सकते हो कि मार्केट यहाँ पे बढ़िया तरीके से, आपका क्रिप्टो एकदम बढ़िया तरीके से ऊपर जाएगा। और इतना मैं आपको बता देता हूं कि अगर यहाँ पे इसके ऊपर हम लोग सस्टेन कर गए ना, गलती से भी कर गए, तो आप ये समझ लो एक बहुत बड़ी रैली आपका इंतजार कर रही है। कि इस हर्डल के कटने के बाद आप अगर ध्यान से देखोगे तो इस हर्डल के कटने के बाद ऊपर का जो एरिया सीधा सीधा इस एरिया के आसपास बनता है, यानी $74,000 का बनता है। और अगर आप अभी रेट देखोगे तो 64,000, यानी कि 10,000 पॉइंट की एक वन वे रैली आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिलेगी। 10 नहीं तो कम से कम 8,000 तो कम से कम मिल ही जानी चाहिए मेरे समझ के हिसाब से। तो फिलहाल मैं इस तरफ दिमाग लगा रहा हूं कि देखता हूं कि ये एरिया कट के अपना सस्टेन करता है कि नहीं करता। 65,334 वाला लेवल अपना कटता है कि नहीं करता। ये कटने के बाद हम लोग थोड़ा सा सेफ जोन में आ जाएंगे और फिर वहां से क्रिप्टो अपना बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस दिखाएगा। बाकी उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नए हैं चैनल को फॉलो करके जाइएगा।